नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। छियासठ तक हो गया था, ये सब हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ तक हो गया था, यहाँ से करते हैं, ठीक है। 75 से क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है किस मिट्टी का प्रयोग मकान निर्माण के पर, देखो किस मिट्टी का प्रयोग मकान निर्माण के प्रयोग में आने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है। तो ये जनरली पता है किसमें किया जाता है? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में किया जाता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का प्रयोग मकान के निर्माण में प्रयोग होने वाले ईंटों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि ये मृदा सूखने पर बहुत कड़ा और पथरीली हो जाती है, ठीक है। पता है लेटराइट मिट्टी में ही काजू, काजू, कॉफी, कॉफी, रबर, रबर, चाय, ये सब उगाया जाता है, ठीक है। तो एक है काली मिट्टी, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कपास, कपास उगाया जाता है, वो भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और पता है ये पानी सोखने में सबसे ज्यादा है, पानी सोखता है, बहुत ज्यादा सोख देता है पानी, पानी सोखता है, सोखने में, सोखने में सबसे ज्यादा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इस मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़, सिकोना, काजू, अनाज का मसाला का उपयोग किया जाता है। किसमें? काजू, कॉफी, रबर, चाय, फिर हो गया कहवा, 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 सिनकोना, 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 ये सब उगाया जाता है। कहाँ पे? लेटराइट मिट्टी में। और ये पता है लेटराइट मिट्टी कहाँ? ये मिट्टी में। और मसाला, मसाला सबसे ज्यादा, मसाला, 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 मसाला भी उगाया जाता है सबसे ज्यादा, मसाला, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा केरल में, केरल हो गया, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में, खास करके राजमहल के जो पठारी क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर का पठार, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में, मेघालय के पठारी में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग ही मकान बनाने में किया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास नहीं हुआ है। तो ये कहाँ नहीं हुआ है? तो पश्चिमी घाट में नहीं हुआ है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल में नहीं हुआ है। भारत के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार का विकास पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढाल पर नहीं बल्कि पश्चिमी घाट पर हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता ना कहाँ पर हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो पश्चिमी घाट के, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी में हुआ, पश्चिमी में, ठीक है। पश्चिमी में हुआ, पूर्वी में नहीं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो यही गलत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ, बिल्कुल हुआ है। उत्तर पूर्वी की पहाड़ियों में हुआ, हुआ है, केरल में हुआ, ठीक है। ये सब भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों का विकास पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, जैसे केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्ती वन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उष्ण, 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 उष्ण कटि, उष्ण कटि बंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदा, सदा, सदा बहार, सदाबहार वनस्पति, 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 वनस्पति को
को उष्ण उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय आर्द्र 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 सदापर्णी वनस्पति भी कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे सिंकोना, रोजबूट, ऑर्किड, ये सब क्या है, यहीं पे उगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक में सुमेलित है? पलामू कहाँ पड़ता है? पलामू पड़ता है उड़ीसा में। पलामू पलामू है झारखंड में। पलामू झारखंड में है। पलामू झारखंड में है। पलामू झारखंड में है। कुमारी कुवारी कुवारी कुवारी, देखो ये जो पांडामी है ना, वो उड़ीसा में नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है? तो देखो पामंडी नामक स्थानीय कृषि का संबंध उड़ीसा से है। ये स्थानीय कृषि के सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत ये विशेष प्रकार के वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और उसी पर कृषि किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा, ये आंसर सही होगा। पामा 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 डंडी उड़ीसा। देखो उत्तर पूर्वी राज्य में झूम की खेती करते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देहपाड़िया बेवर कहा जाता है। उड़ीसा में पामांडी या कोपान या बिगरा कहा जाता है। राजस्थान में वात्रा वालरे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा कहा जाता है। मेघालय में बोगना बोगना। पश्चिमी घाट में कुमारी। झारखंड, हाँ देखो पश्चिमी घाट में जो है ना कुमारी कहा जाता है। ये पूर्वी घाट में नहीं, ये कहा जाता है पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में कहा जाता है इसको कुमारी। पोंडू जानते हो? पोंडू पोंडू जो है, पोंडू या पेंडा, ये केरल में नहीं कहा जाता, ये आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। ठीक है, झारखंड में पता है क्या कहा जाता है? झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। कुरुआ, ये पलामू नहीं कहा जाता, कुरुआ कहा जाता है। झारखंड में इसको कुरुआ कहते हैं। कुरुआ 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 कहा जाता है। कुरुआ कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मैं आपको। और राजस्थान में वात्रा या वाल्त्रे। आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा। पोंडू या पेंडा पोंडू या पेंडा पेंडा कहते हैं, पेंडा कहा जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में कहा जाता है दीपा 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 कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो ये उत्तर पूर्वी राज्य में, देखो उत्तर पूर्वी राज्य में मैं इधर लिखता हूँ उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य में यहाँ कहा जाता है झूम की खेती। झूम झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि कहा जाता है। झूम कृषि। ठीक है, फिर है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है देपाहुड़िया या बेवर कहते हैं। बेवर कहा जाता है। ठीक है, फिर उड़ीसा में कहा जाता है पामा डावी या कोबाम कहा जाता है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाजखंड किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में। जो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाजखंड मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में, बालाघाट जिले में, ठीक है। भारत में तांबा, धड़वाड़ और कुरुप्पा प्राचीन रवेदार संरचना में पाई जाती है, ठीक है। जो भारत है ना, सबसे बड़ी मात्रा में तांबा का आयात करता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, जिम्बाब्वे से, जापान से, मैक्सिको आदि में तांबों का आयात करता है। राजस्थान का देखो, राजस्थान का अलवर, झुंझुनू, खितरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर ये उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के मलाजखंड, बाला जिले और बैतूल, बैतूल में भी किया जाता है। बैतूल, 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 ठीक है, बैतूल। फिर है झारखंड के घाटशिला, सुरदा, सोनामाखी और फिर मोसाबनी, शाहदा, पलामू, संथाल, परगना, ये सब। सिक्किम के भोटाक, रोडाक, डिक्कू, गिसनी, सेवांग और आंध्र प्रदेश के गुट्टूर, कुन्नूर, नेराल और अनंतपुर। तो अगर देखा जाए तो मलाजखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आगे, किस लौह संयंत्र से जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो ये होती है राउरकेला, उड़ीसा में है ना राउरकेला, वहां से होती है। किस लौह संयंत्र से जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है? तो ये राउरकेला इस्पात से होती है। राउरकेला इस्पात जो है तो जल विद्युत की प्राप्ति हीराकुंड परियोजना से होती है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ना, वो पता है किसकी सहायता से बनाया गया था? जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से बनाया था। कब? 1959 में, 1959 में बनाया गया था, ठीक है। ये उड़ीसा के शंख और केव नदियों के संगम पर है जो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। राउरकेला इस्पात, राउरकेला इस्पात को कोयला, झरिया और कोरबा से लौह एस, बसुआ तथा परिवहन से हाईवे, मुंबई रेल मार्ग से प्राप्त होती है, ठीक है। इसका आंसर समझ में आ गया। किस लौह हीराकुंड परियोजना से? तो राउरकेला। कौन सी भूकंपीय तरंग केवल ठोस भाग में ही गमन करती है? तो सॉलिड। एस मतलब सॉलिड, तो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। इस तरंग का जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही होती है। एस मीन सॉलिड, तो सॉलिड में, सॉलिड। पी तरंग जो होती है ना, पी तरंग, पी तरंग ये सब में होता है। पी तरंग लिक्विड और सॉलिड दोनों में होता है, तो ये ध्यान रखना है। इस तरंग का केवल ठोस भाग में ही गमन करती है, द्रव्य में लुप्त हो जाती है। इस तरंगे प्राथमिक के बाद अनुभव की जाती है, इसलिए इसे द्वितीय तरंग भी कहा जाता है। एस में सॉलिड और सेकेंडरी, सेकेंडरी तरंग कहते हैं, ठीक है। इस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिसे गौण तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे से कम, एल तरंगे से अधिक होती है। इसकी तीव्रता पी से अधिक और एल से कम होता है। पृथ्वी की सतह पर वह कौन सा भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये होता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, एपी सेंटर, एपी सेंटर। पृथ्वी के सतह का वो भाग होती है जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है, वो भूकंप का अधिकेंद्र होता है। अधिकेंद्र का उद्गम जो होता है ना, वो 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पन्न होती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप फोकस कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप का तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपी रेखा कहा जाता है, समभूकंपी रेखा। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसे अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिमोड़ को, हिमोड़, 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 सॉरी सॉरी सॉरी, हिमोड़ टीला को कहा जाता है, हिमोड़ टीला को, हिमार टीला, हिमोड़ टीला। देखो, डाल्मियन हिमोड़ टीला को ही अंडे की टोकरी के स्थलकृत भी कहा जाता है। जब हिमालयों को तल पर गुलास मृतिका का जल जमाव उल्टे या नौके कटे हुए अंडे के समान टीले के रूप में होता है, तो इस प्रकार को स्थलाकृत को ड्यूमलिन कहते हैं।
हिमानियों द्वारा बहाकर लाए गए अवशेषों और अवसादों को निक्षेप को ही हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? किसका निर्माण पंचायती राज के तहत हुआ है? तो ये हुआ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या है? भाग 9 के तहत 243 से 243 ओ तक ये है। ठीक है, 243 ओ से 243 ओ तक। इसमें से 1957 में जो था वो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय दिया था। ठीक है, 3 स्तरीय दिया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बात किया गया था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति होगा और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। फिर 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका संवैधानिक दर्जा जो मिला था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आपको ये अधिकेंद्र हो गया, ये हिमोर टीला हो गया, ग्राम पंचायत। करा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। देखो इसमें सारे डेट इंपॉर्टेंट है, सारे डेट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है और मैं सारे डेट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसी दिन सबको माना गया था। ठीक है, समझते हैं इसको बेसिक से। अरे देखो इसमें क्या है, ठीक है, देखो भारतीय संविधान सभा द्वारा, देखो संविधान सभा जो था ना यही संविधान को निर्माण किया था। संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, संविधान का निर्माण हुआ था। देखो सबसे पहले इसका पूरा इतिहास समझते हैं। संविधान सभा बना था, उसका गठन, पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। राजेंद्र प्रसाद किए थे। ठीक है, और प्रमुख भूमिका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्ष थे। फिर संविधान का निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया। पूरा विचार विमर्श करने के बाद लग गया, 18 दिन लग गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? अंग्रेजी अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट का मतलब होता है उसको अडॉप्ट कर गया, बनने के बाद एडॉप्शन की बात किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया। क्या मतलब? भारतीय संविधान को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया कि हाँ चलो मैंने जो बनाया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लागू नहीं किया गया, स्वीकार किया गया। यही से संविधान तैयार हुआ परंतु लागू नहीं हुआ। ये लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीका से लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू इसलिए किया गया था ना 26 जनवरी, क्योंकि आपको पता है ना 26 जनवरी को लागू करने के कारण था कि उसी दिन पूर्ण स्वराज मनाया गया था। ठीक है, समझ रहे हो?
ठीक है। आप देखो ये जो 24 जनवरी 1950 देख रहे हो ना, 24 जनवरी 1950 ये आखिरी बैठक हुआ था, आखिरी बैठक था, आखिरी बैठक था। संविधान सभा की आखिरी बैठक जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को तो लागू किया, देखो इस दिन लागू हो गया, लागू लागू हुआ, लागू हुआ, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 आखिरी बैठक हुआ था, ठीक है, आखिरी बैठक हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, क्या किया गया, एग्रीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 के अंतिम सेशन हुआ था, ये देख रहे हो ना डेट, अंतिम बैठक देखो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ, और 26 नवंबर नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से देखोगे तो हमारा आंसर होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या कहता है, दल बदल, दल बदल है, दल बदल, दल बदल का नियम जो है ना, दल बदल, दल बदल का जो नियम है वो लागू किया गया है, दल बदल, ठीक है, दल बदल का नियम लागू किया गया है। देखो दल बदल जो है ना वो बमनवा संविधान सूची, बमनवा, ये जो देख रहे हो 10वीं अनुसूची, ये बमनवा, बमनवा संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में संविधान हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, बमनवा संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसी में दल बदल हुआ था। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई कब लागू हुआ, आरटीआई, आरटीआई कब लागू हुआ, आरटीआई लागू हुआ 2005 को। देखो अब 5 तो सम में है, 5 सम में है, 5 सम में है, 5 सम में है, तो अब ऑप्शंस में 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार को लागू कर दिया गया था, सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। और सूचना के अधिकार को अधिनियम संसद को पारित होने में 15 जून को तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे ना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा उनको स्वीकृति प्रदान की गई, और 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो गया। ये संविधान के 19 के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। इसी में बोला गया था 1976 में कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज नारायण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के मामले में लोग अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, वो जान सकते हैं, इसीलिए छुपा हुआ। यहाँ तक क्लियर। अगला है निम्नलिखित में, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान करता है। देखो नागरिकता सबसे पहले भाग 2 में है, भाग 2 में है, 5 से 11 तक, 5 6 7 8 9 10 11। देखो 5 जो है ना, 5 जो है वो, 5 जो है वो जैसे जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत, मतलब 26 जनवरी 1950 में भारत संविधान लागू हुआ। तो संविधान से पहले जो लोग यहाँ पे रह रहे थे स्थित रूप से जो रह रहे थे वो उसकी नागरिकता बना रहेगा, समझ रहे हो, बना रहेगा, समझ रहे हो, बना रहेगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 5 कहता है कि जिसका जन्म, जैसे अंग्रेज आजाद, मतलब भारत ने अंग्रेज को आजाद करवाया, अंग्रेज से आजाद हुए, भारत आजाद हुआ, तो उसमें बहुत से लोग यहाँ रह रहे थे ना, तो बना रहना। तो अनुच्छेद यही 5 कहता है कि अगर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 5 देखो 5 की मैं बात बता रहा हूँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो लागू होने के समय अगर वो भारत में जन्मा हो, भारत में रहने वाले माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, या भारत के समान डोमिसाइल हो, 26 नवंबर 1950 से कम भारत में रहा हो, वो नागरिक भारत के ही माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 6 कहता है, देखो अनुच्छेद 6, देखो अनुच्छेद 6 और 7, अनुच्छेद 6 और 7 ये पाकिस्तान से भारत में आया गया हो उसके लिए प्रावधान बनाया गया, पाकिस्तान से भारत में, और 7 से है जो भारत से पाकिस्तान में ये गया हो,
ये है, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में आया हो वो होगा। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत ऐसा बोला गया, अनुच्छेद 6 के तहत, अनुच्छेद 6 के तहत, समझ रहे हो ना, अनुच्छेद 6 के तहत 5 नागरिकता, 6 पाकिस्तान से भारत, 7 पाकिस्तान से, 8 में बोला गया है, 8 में बोला गया है कि बहुत से लोग जो है ना वो विदेश में जाके प्रवासी मजदूर की तरह काम करते हैं, तो उसके लिए अधिकार दिया गया है। 9 में स्वेच्छा से अपने नागरिकता किसी त्याग दिया ये, और 10 में समय समय पे कानून बनाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता, और 11 में होगा कि उस पे मतलब ना संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करना, ये है। ठीक है, अनुच्छेद निम्नलिखित में किसका उत्पादन, निम्नलिखित में किसका उत्साधन किया जा सकता है, तो किया जा सकता है विधान परिषद को, विधान परिषद को किया जा सकता है, ये होती है 169 के तहत। 169 में बोला गया है, अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार चाहे तो विधानसभा को खत्म, मतलब विधान परिषद को खत्म कर सकता है या विधानसभा को बना सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यदि किसी भी राज्य में विधानसभा के पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है या उसको खत्म कर सकती है। वर्तमान में अभी 6 राज्य है, 6 राज्य, जिसमें कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, 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 महाराष्ट्र, 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 कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और फिर तेलंगाना, तेलंगाना और बिहार, बिहार, बिहार हुआ ना, बिहार, बिहार, यहाँ पे अभी द्विसदनीय परिषद है, यूपी में है, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, कितने हो गए, 6 राज्य हुए ना, तो 6 राज्य में अभी प्रेजेंट में है। ठीक है, समझ रहे हो। देखो आप कुछ और अनुच्छेद हम समझाते हैं, यहाँ तक क्लियर। देखो देखो इसमें क्या बोला गया, जैसे 162, 162, 63, देखो 162 में क्या है, 162 में क्या बोला गया है, 162 में यही बोला गया है ना कि राज्य का कार्यपालिका क्षेत्र कितना होगा, राज्य की कार्यपालिका मतलब राज्य सरकार की कार्य सूची, जो सूची बनाया जाता है ना, उस पे कानून बनाने के लिए अधिकार होगा, मतलब राज्य कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र राज्य सरकार के कार्य शक्ति, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय तक ही सीमित है, समझ रहे हो ना, इसकी शक्ति का विस्तार किया गया, शक्ति का विस्तार, शक्ति का विस्तार है, विस्तार है, ठीक है, विस्तार है, शक्ति का विस्तार है। देखो एक होती है राज्य सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ये पता है कौन सा अनुच्छेद में है, ये 7वां शेड्यूल के अनुच्छेद 246 में ये बताया गया है, इस बात 246 में, तो ये शक्ति का विस्तार, राज्य सूची, समवर्ती सूची तक ही राज्य सरकार कानून बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 163 में क्या कहता है, अनुच्छेद 163 में बोला गया है कि एक मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद होगा, परिषद होगा, और जो राज्यपाल को मदद करेगा, राज्यपाल के कार्य करने के लिए, राज्यपाल, राज्यपाल को कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था किया गया है, और इसका हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। फिर 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्तियां, मंत्रियों की नियुक्तियां और कार्यकाल,
मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सहायता से किया जाएगा, और मंत्री जो होंगे वो राज्यपाल की इच्छा के अनुसार करेंगे। फिर है 162 में कहा गया है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, राज्य में एक महाधिवक्ता हो, ठीक है। 166 में कहा गया है, 166 में कहा गया है कि राज्य सरकार कार्यों के रूप में, मतलब राज्य सरकार किस प्रकार काम करेगी, कौन आदेश जारी करेगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, सब राज्यपाल द्वारा नियम बनाए गए, नियम बनाए गए राज्य सरकार के कार्यों के रूप में। मतलब 166 में बोला गया है कि राज्य सरकार के कार्यों के रूप में ये होगा, समझ रहे हो। मतलब राज्य सरकार का कार्य का संचालन होगा, राज्य सरकार जो सरकारी आदेश किस नाम से जारी होंगे, या ये होंगे सारे राज्यपाल के नाम से होंगे, तो ये राज्यपाल के नाम से होगा। जो भी काम काज होगा ना वो राज्यपाल के नाम से होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। 166 167 में बोला गया है, 167 में बोला गया है, 167 में बोला गया है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समान होगा, समय समय पे मुख्यमंत्री जो होंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि समय समय पे राज्यपाल को सूचित करें, राज्य के प्रशासनिक कार्यों से, जब राज्य पूछे गए प्रश्नों से, सब जानकारी मुख्यमंत्री को देना होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 162 यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं, एक है, फिर है 168। 168 में विधानमंडल की बात किया गया है, 168 में विधानमंडल की बात किया गया, विधानमंडल की, विधानमंडल की बात किया गया, ठीक है। विधानमंडल, सॉरी, राज्य में एक विधानमंडल होगा, एक विधानमंडल होगा जिसमें एक राज्य की विधायिका होगी, राज्य की विधायिका। फिर 169 में विधान परिषद हटाने के और बढ़ाने का काम, और 170 में, 170 में विधानसभा, 170 में विधानसभा, 170 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना, और 171 में, 171 में विधान परिषद की संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना, 171 में विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के 17 देखो ये है उपाधियों का, ये है 18 उपाधियों का, 15 धर्म मूल वंश, और अनुच्छेद क्या है 19 जो कहता है कि मूल अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तो अनुच्छेद 18। 17 में है छुआछूत, छुआछूत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा एक बार 2003 में जोड़ी गई थी, तो ये संथाली जोड़ी गई थी, मैथिली, बोंडरी, डोगरी और संथाली, संथाली जोड़ी गई थी, ठीक है, संथाली जोड़ा गया था ये 8वीं अनुसूची में। तो क्या हुआ था ना, जो जैसे 21वां मैं बताता हूँ फिर से। देखो चेट मारने का मतलब यही होता है ना कि पूरा रिवीजन कर लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन आया एकदम फिट मारो एकदम पूरा आंसर मारा निकल दिया, तो ये भाई नाइंसाफी होता। देखो मेरा सेट प्रैक्टिस करोगे ना तो मैं एक सेट को 4 वीडियो 5 वीडियो में करता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत समय लग जाता है सेट प्रैक्टिस करने में, और मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा सेट प्रैक्टिस में पता है कितना नंबर आता है, बेहोश हो जाओगे सुन के, 80 85 95 तक पहुंचा देता हूँ। करंट अफेयर मिल गया तो मैं सही, सब सही मार देता हूँ। सोचो कितना तगड़ा मैं तैयारी किया। 21वां ये 8वीं अनुसूची में सारे देखो अनुच्छेद मैं समझाता हूँ कि इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आपको पढ़ना चाहिए। एक था 21वां, 71वां और 52वां। देखो सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1967 में,
1967 में 1900 देखो जब मूल संविधान बना था ना, मूल संविधान जब बना था उसमें से 14 भाषाएं थी। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, तो इसमें सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को। तो जब सिंधी को जोड़ा गया तो भाषा कितने हो गए? 15। फिर से 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 में। इसमें पता है कितने भाषा के जोड़े गए? 3 भाषा। कौन की था? कौन की था, फिर मैथिली, मैथिली था, और नेपाली था, नेपाली। ये 3 जोड़े गए थे। तो कितने हो गए? 18 हो गए, 18। कोनकी, मैथिली और नेपाली, कोनकी, मैथिली और नेपाली। फिर से 52वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, 2003 में। तो 2003 में पता है 4 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, कोनकी, मैथिली, नेपाली भाषा में। 52वां में हुआ बोंडो, 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 डोगरी, डोगरी, बोंडो, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, 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 और एक था संथाली, संथाली। ये जोड़ा गया, ये जोड़ा गया। देख लो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, सिंध भाषा को जोड़ा गया, 15 भाषा बनी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, कोनकी भाषा को जोड़ा गया, कोनकी जोड़ा गया, कोनकी, मैथिली और नेपाली को जोड़ा गया, कोनकी, मैथिली और नेपाली को जोड़ा गया। फिर 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 2003 में। देखो यहाँ पे बोला गया कोनकी, मणिपुरी और सिंधी, सिंधी, सिंधी तो जोड़ा गया था 21वां में, ये 21वां में जोड़ा गया था। तो कोनकी और मणिपुरी, कोनकी और मणिपुरी, कोनकी और नहीं, कोनकी तो जोड़ा गया था 71वां में, मणिपुरी ऑलरेडी पहले से था। ठीक है। कह रहा है कि एक ठोस गेंद का व्यास इतना है और घनत्व इतना है, द्रव्यमान क्या होगा? तो डेंसिटी बराबर क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। द्रव्यमान पूछ रहा है तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया हुआ? 8.9, 8.9 ग्राम में ही है। देखो ये ग्राम में ही है, ग्राम में ही है, और ये सेंटीमीटर में है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होती है? ठोस गेंद है तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो 8.9 इंटू 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब कितना हो जाएगा? इसका हाफ कर दो तो 2.1, 2.1 मतलब 21/2, 21/10। इसको सोल्व कर दो, 89/10 इंटू 4/3, 22/7, 21/10, 10, 21/10 और 21/10। तो इसको 21, ये से ये गया। फिर देखो 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है, 1 1 10 में यहाँ पे, और 4 जीरो है। तो कितना हो जाएगा? 21, 21 गुने 21 गुने 22 गुने 22 गुने 4 गुने 89 को करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे ना, 10,000 से, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, सोल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा इसका आंसर, डी। ठीक है। अगला है पुलिस। पुलिस को देखो दिया गया है, कोड है पुलिस, POLIC, पुलिस है जो है ECECILLOP, ये है। देखो ये 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 किया है, बस कर दो इसको, WRITER, आर है डब्ल्यू है, आर है डब्ल्यू है, आर डब्ल्यू ये नहीं होगा, आर डब्ल्यू ये नहीं होगा, आर डब्ल्यू ये नहीं होगा, आर डब्ल्यू ये, कुछ नहीं करना।
यदि कूलर को भोजन, भोजन को गुलाब और गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाए तो रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाए तो आदमी क्या खाएगा? आदमी क्या खाता है? भोजन, भोजन और भोजन को गुलाब कहा गया, इसका आंसर गुलाब हो जाएगा। सूचीबद्ध में 3 है, एक असंगत है, तो असंगत चुनो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 11 16 21 26, तो क्या हो जाएगा? क्यू एस, क्यू क्यू देखो क्यू एस 1 2 और फिर 1 2, हाँ ये चल रहा है। एक्स, एक्स जेड और जेड के बाद सी, नहीं 3 आ गया, सी के बाद ई और ई के बाद ई, देखो 3 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, देखो एक्स के बाद जेड और जेड के बाद सीधे 3, फिर सी के बाद ई और ई के बाद 1 2 3, फिर जे के बाद जे के बाद जे के बाद एल और ए के बाद